जनमंच सभागार में महर्षि वाल्मीकि पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर वाल्मीकि समाज ने जताया रोष। दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर के जनमंच सभागार में एक महिला द्वारा महर्षि वाल्मीकि पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने रोष व्यक्त किया है। इस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी अजय बिरला ने पत्रकारों को संबंधित जानकारी दी है। मैं अजय बिरला, राष्ट्रीय संचालक, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, भावदेश, भारत। अभी हमें कुछ साथियों से जानकारी मिली कि जनमंच में जो प्रशासन द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रकट उत्सव पर, उसमें एक महिला ने भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रति टिप्पणी की है। रंजना नेब ने टिप्पणी की है। और तो उसमें हमने उस लड़की ने मैंने मेयर साहब को कहा है, संजीव वाले जी को और अपना राकेश जैन जी को और महेंद्र सैनी जी को, जिला अध्यक्ष जी को, मगर जब किसी महिला को किसी महान पुरुष के बारे में या भगवान वाल्मीकि महाराज जी के बारे में पता नहीं है तो उस महिला को बोलना नहीं चाहिए। और हमने मांग रखी है, यदि इस लड़की ने लिखित में माफ़ी मांगी है, यदि लिखित में माफ़ी नहीं आती संगठन के पास में, तो लिहाजा ये है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज तमाम संगठन इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जो भी घटना घटी है इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो यहाँ पर अपना पार्टी के आदमी थे उन्होंने भी इस लड़की को नहीं रोका, हम उनकी भी निंदा करते हैं। आईपीसी की धारा 498 304B दहेज अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तों की थाना मंडी पुलिस ने की गिरफ्तारी, भेजा जेल। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में एसएसपी डॉक्टर एस शर्मा के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में धरपकड़ अभियान चला रहे हैं, जिस क्रम में थाना मंडी पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 304B व दहेज अधिनियम में वांछित चल रहे विवाहिता के पति व सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनमंच सभागार में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, कथक नृत्य रहा लोगों के आकर्षण का केंद्र। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में जनमंच सभागार में महर्षि वाल्मीकि के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर संजीव वालिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कथक नृत्य प्रस्तुतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। डीएसओ जिला पूर्ति अधिकारी सहित अन्य खा रहे मोटी मलाई। कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय वालिया। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। बतौर खबर, जिला पूर्ति विभाग में बड़े पैमाने पर हो रही धांधली एवं मनमानी के विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता संजय वालिया ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा है। बकौल नेता संजय वालिया डीएसओ जिला पूर्ति अधिकारी व अन्य मोटी मलाई खा रहे हैं। इस संबंध में नेता संजय वालिया ने पत्रकारों को संबंधित जानकारी दी है। साथियों, आम उपभोक्ता के लिए सरकार के द्वारा पूर्णतः योजनाएं आने के बावजूद भी उपभोक्ता को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे डीएसओ साहब, जिला पूर्ति अधिकारी और उनके जितने भी आरओ हैं, एआरओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब के सब मोटी मलाई खाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने सहारनपुर में ही अज्ञात जगह पे रात को 9:30 बजे ट्रक से राशन उतरने का मामला पकड़ने का काम किया था, थाने में भी लिखवाने का काम किया था। उसके बावजूद भी एआरओ साहब या डीएसओ साहब, जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम उपभोक्ता को 10 किलो, 5 किलो एक राशन कार्ड पे राशन कम मिलने का काम होता है। किसी को कहते तुम्हारा अंगूठा ही नहीं आया, जिसका 10 साल से अंगूठा आने का काम हो रहा है, एक दिन अंगूठा ना आए तो क्या आप उसे राशन नहीं देंगे? और नहीं देंगे तो क्या वो राशन वापस होने का काम होता है? वो भी नहीं होता है। उसके बावजूद अगर कोई नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जाता है, कहते हैं राशन कार्ड बनाने के टाइम पूरा हो चुका है। पूरी 72% राशन कार्ड बन चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ, 72% तो गरीब लोग भी नहीं है, तो 72% आप राशन कार्ड बना चुके, और गरीब लोग जू के तू हैं, जस के तस, उन्हें राशन मिलने का काम नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों की कोठी हैं, जिन लोगों की कारें हैं,
पूर्व जिला अध्यक्ष राज सिंह माजरा व युवा गुज्जर महासभा ने देहरादून चौक पर लौह पुरुष की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दी जानकारी आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में पूर्व जिला अध्यक्ष रहे राज सिंह माजरा व युवा गुज्जर महासभा के पदाधिकारियों ने देहरादून चौक स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष राज सिंह माजरा ने पत्रकारों को कार्यक्रम के संबंधित जानकारी दी। आज 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी जो भारतवर्ष के भारत रत्न हैं, भारतवर्ष के पहले गृह मंत्री हैं, उनकी जयंती का कार्यक्रम था आज। और मुझे सूचना दी युवा गुर्जर महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमारे लोकेश जी, आपने मुझे सूचना दी, तमाम साथियों ने आने का काम किया। ये कार्यक्रम था आज 31 अक्टूबर को इनके जयंती में माल्यार्पण का, पुष्पांजलि का। आईपीसी की धारा 498 304B दहेज अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तों की थाना मंडी पुलिस ने की गिरफ्तारी, भेजा जेल। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में एसएसपी डॉक्टर एस शर्मा के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में धरपकड़ अभियान चला रहे हैं, जिस क्रम में थाना मंडी पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 304B व दहेज अधिनियम में वांछित चल रहे विवाहिता के पति व सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित बयान ने दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए जाने पर आज सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह कार्यालय काजी नदीम अख्तर नाइब शहर काजी महकमा कज़ा सहारनपुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का यह बयान कि उनका देश पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टूनों को नहीं रोकेगा और फ्रांस का भविष्य कभी इस्लामवादियों के पास नहीं होगा। इस फ्रांस के कुछ कार्टूनिस्ट ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ विवादास्पद कैरिकेचर्स कार्टून्स बनाए हैं। हम मुसलमान मोहम्मद साहब को अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। हम जब उनका नाम लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। कौन अपने माँ बाप को किसी के लिए कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुसलमान का ईमान है कि वो अपने आप को, अपने माँ बाप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करता है। तो अगर उनकी बेइज्जती होती है तो पूरी मुस्लिम कौम की बेइज्जती होती है, पूरी इंसानियत की बेइज्जती होती है। तो हमारा इस ज्ञापन आज हमने दिया है, इस राष्ट्रपति महोदय को हमने ये ज्ञापन एड्रेस किया है, उनको संबोधित किया है और ये डीएम साहब के माध्यम से दिया गया है। इसमें यही दरखास्त की गई है कि मुसलमान जो इस दुनिया की 1/4 आबादी है वो इस क्या कहना चाहिए, राय की आज़ादी के नाम पर जो ये बदतमीजी की जा रही है उससे बहुत आहत है। हम अपनी हमारी भावनाएं जो आहत हुई हैं उसको बहुत अनुशासन के साथ और बहुत संवैधानिक ढंग से हम अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं और ये भी कहने आए हैं कि मोहम्मद साहब के प्रति कोई भी राय कायम करने से पहले उनकी जीवनी, उनका जीवन का उद्देश्य, उनका लाया हुआ जो पैगाम, जो मैसेज है, उसको एक बार पढ़कर देखें। यकीन जानिए जो भी कोई पढ़ेगा उसकी राय बदल जाएगी, क्योंकि उनका पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत। जमीन के बंटवारे को लेकर हो रहे लेन देन के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते गुस्से में आकर एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें इस बंटवारे को देख रहे तीसरे व्यक्ति को गोली लग गई। मामला सहारनपुर जनपद के थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव घाटमपुर का है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। दरअसल आज थाना नकुड़ क्षेत्र के घाटमपुर में दो पक्षों में बंटवारे को लेकर लेन देन चल रहा था। इन दोनों पक्षों में जमीन कोविड-19 को लेकर पिछले कई सालों से रंजिश चली आ रही थी। अब दोनों पक्षों ने आपस में बैठकर इस रंजीत को खत्म करते हुए बंटवारा कर लेन देन करने का निर्णय लिया। जमीन आम आदमी पार्टी सहारनपुर के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह कार्यालय पर पहुंचे और उनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज देश में आम आदमी के दैनिक उपयोग की लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। आज आम आदमी के खाने पीने की वस्तुओं तक के दाम इतने बढ़ गए हैं कि इसमें सरकार का तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है। इन हालातों के जिम्मेदार मोदी सरकार द्वारा उठाए गए जन विरोधी कदम है।
जिसमें कृषि बिल अर्थव्यवस्था के लिए बेहद घातक है। इस बिल ने पंजीकृतों को कृषि उपज की जमाखोरी की खुली छूट दे दी है, जिनका सीधा शिकार किसान हुआ है। कृषि बिल में एमएसपी व्यवस्था को बदनीयती से साजिशन समाप्त कर दिया है। किसान औने पौने दाम पर अपनी फसलें बेचने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो देश का कृषि ढांचा पूरी तरह से चरमरा जाएगा और पेट्रोल डीजल के जरिए भी आम आदमी को लूटा जा रहा है। किसानों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में नहीं होगा बर्दाश्त। बैठक में भारत किसान यूनियन तोमर गुट के अध्यक्ष संजीव तोमर। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर के सड़क दूधली क्षेत्र में भारत किसान यूनियन तोमर गुट की एक बैठक का आयोजन किया गया। बतौर खबर, बैठक में यूनियन के महानगर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शाहनवाज खान को महानगर अध्यक्ष, साबान मलिक को युवा महानगर अध्यक्ष व आरिफ मलिक को मीडिया प्रभारी बनाया गया। बैठक में भारत किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने पत्रकारों को किसानों के उत्पीड़न को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी भी दी गई। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर की एक सभा सहारनपुर में की गई है, जिस सभा में किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। किसानों ने बताया है कि जब बिजली की दरें बढ़ी हैं और बिजली